अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल वन सेकेंड। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आया हूँ। आज हमने सीखना है, पढ़ना है रिएक्ट के अंदर जो प्रोप्स है और जो इवेंट्स है, जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। रिएक्ट का जो प्रोप्स है, इसका जो स्टैक है, जो एब्रिविएशन है, जो फुल फॉर्म है, मुहावरा जो इसका है, वो है प्रॉपर्टीज। ये हम ये जो रिएक्ट का जो प्रोप्स है, ये दरअसल में आर्गुमेंट्स है जो हम पास करते हैं, जो हमारे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर हम उसको ये पास कर देते हैं। एचटीएमएल का जो आपका जो टैग्स होते हैं, इसका जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उस तरीके से हम इसको एट्रीब्यूट जो है हम इसको पास कर देते हैं, किसी और कंपोनेंट को हम इसको पास कर देते हैं। रिएक्ट का जो प्रोप्स है, जो प्रॉपर्टीज है, ये सेम टू सेम आपके जो जेएस के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपका जो फंक्शंस होते हैं, जिसके अंदर जो आर्गुमेंट होते हैं, सेम टू सेम ये उसी तरह का होता है और इस तरह का ये काम कर देता है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि हमने एक कंपोनेंट्स एक जगह से दूसरे जगह के अंदर में के कंपोनेंट्स के अंदर हमने कोई आर्गुमेंट्स पास करने को, तो आपने किस तरह करना है। यहाँ पे एक सिंपल सिंटैक्स है, यहाँ पे ये एक वेरिएबल है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा एक कंपोनेंट है जो यहाँ पे मैंने इंसर्ट किए। इसके अंदर यहाँ पे देखिए मैंने एचटीएमएल का एट्रीब्यूट्स लिख दिया और ये मैं जो यहाँ पे जो नेम है, ये मैं पास कर रहा हूँ डेटा कंपोनेंट्स के अंदर। तो चलते हैं इसको देखते कि आपने किस तरह कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक रिएक्ट का जो फाइल है वो क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ react pros.jsx, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ import react from create, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया react, ये मैंने कर दिया सेव। और इसका जो फॉन्ट साइज है, यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। और अब यहाँ पे मुझे बनाना है फंक्शन। ये प्रोप जो काम करता है, ये फंक्शन के साथ ही काम कर देता है, जो आपका फंक्शन कंपोनेंट है इसके साथ ये काम कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिएक्ट प्रोप्स, ये हमारा हो गया यहाँ पे फंक्शन। और इसका यहाँ पे बॉडी, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रिटर्न होता है लेकिन रेंडर नहीं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रिटर्न। यहाँ पे मैंने लिख दिया रिटर्न। अगर आपके पास मल्टीपल लाइन है तो फिर आपने यहाँ पे फ्रेंक जो यहाँ पे यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ h1 और यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज रिएक्ट क्लास, और यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट करके इसको h2 कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिएक्ट प्रोसेस इवेंट्स, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। और अब मुझे इसको एक्सपोर्ट भी करना है ताकि किसी और फाइल के अंदर मैं इसको इंपोर्ट भी करूँ। और यहाँ पे मुझे लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और आपका जो फंक्शन का जो कंपोनेंट्स का जो आपका नेम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिएक्ट प्रोस और यहाँ पे इसको कर लेता हूँ सेव, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस साइड पे यहाँ पे ब्राउजर भी यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ सेव। और यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो इंडेक्स फाइल है ये मैं ओपन कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि इसको यहाँ पे import क्या react props from react props, और यहाँ पे मुझे इसको यहाँ पे एंटर कर देना है। जिसकी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ react props, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा जो कंटेंट है हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं यहाँ तक इसके अंदर यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर, तो वो आपने प्रोप्स के जरिए करना है। और आपने किस तरह करना है, इसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक एचटीएमएल टैग है, तो इसके अंदर यहाँ पे आपने लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम और इक्वल, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शिक्षा। मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको यूज कर किस तरह करना है, आपने पहले यहाँ पे ये जो आपका रिएक्ट प्रोप्स है, आपका जो कंपोनेंट है, फंक्शन कंपोनेंट है, इसके अंदर यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है, इसके अंदर यहाँ पे आपने लिख देना है प्रोप्स, ये आपने लिख देना है लाजिम। और यहाँ पे मैं एक और टैग ले रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे
H3 टैग दे रहा हूँ, H3 टैग दे रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कहा दिस, यहाँ पे मैंने कहा माय नेम इज, ये आपने लिख देना है। फिर आपने यहाँ पे करली ब्रेसेस जो है ये आपने लगा देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है फ्रॉम्स, और उसके बाद यहाँ पे आपने ये जो आर्गुमेंट यहाँ पे आपने पास किए इसका नाम क्या है, ये नेम आपने यहाँ पे लगा देना है। जैसे कि मैंने पहले आपने प्रॉप्स लिख देना है, उसके बाद आपने डॉट लगा के यहाँ पे लिख देना है नेम। इसको मैं आप कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए माय नेम इज ईशान, और यहाँ पे देखिए अगर इसको मैं चेंज करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माय नेम इज हान, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, माय नेम इज हान। और इसके अलावा यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक वेरिएबल, इसके अगर आपके पास वेरिएबल है वो आप पास करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको साइंटिस्ट भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि ये तो चलो ये हो गया, ये जो हमने अभी की है, ठीक है। अगर आपके पास वेरिएबल है तो यहाँ पे देखिए इसका तरीका ये है कि आपने पहले एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल बनाने के बाद यहाँ पे आपने वो वेरिएबल नेम जो यहाँ पे ऐड कर देना है, जिसके यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ब्राउजर भी ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कांस, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माई माई नेम, ठीक है। और इसके सामने यहाँ पे मैंने लिख दिया कि माई नेम इज, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो हाँ लिख देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सेव। और फिर यहाँ पे अब इसको आपने पास कर देना है। तो आपने पास किस तरह करना है, तो यहाँ पे ये करली ब्रेस, ये जो डबल कोटेशन है ये आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने करली ब्रेस लगाना है और इसके अंदर आपने यहाँ पे अपने वेरिएबल का नेम यहाँ पे लिख देना है। और अब इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए क्योंकि यहाँ पे भी हान है। तो चलो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ शान, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल के जरिए मैं अपना आर्गुमेंट जो है वो किसी और कंपोनेंट को मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ कि फ्रंट फ्रंट इन डेवलपर टीम में लिख रहा हूँ, देखिए माय नेम इज फ्रंट इन डेवलपर, ठीक है। तो एक वेरिएबल के जरिए मैं यहाँ पे इसको पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से प्रोग्राम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अगर आपके पास यहाँ पे वेरिएबल, अगर आपके पास सिंपल एट्रीब्यूट्स नहीं है, टैग नहीं है, आपके पास अगर वेरिएबल नहीं है, तो आप ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट में आपने किस तरह पास करना है, जैसे कि आप मल्टीपल वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह आपने ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट वहाँ पे आप यूज करें, उसका तरीका भी सेम है। जिस तरह आप नाम जो आप यहाँ पे देखिए जो आप नाम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सेम तरीका वही आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जिसकी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको मैं यहाँ पे इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे। तो अब मैं इसका बैंक यहाँ पे VS कोड ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे ऐसा करूँ कि इस साइड पे यहाँ पे कॉपी ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपने किस तरह बनाना है, तो आपने यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगाने हैं, उसके अंदर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि नेम, और यहाँ पे मैं नेम असाइन कर रहा हूँ इसलिए निशान, और एक तो इसके लिए असाइन करूँ जैसे कि चलो इस तरह लिख देते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ सेव, ठीक है। और ये माय नेम यहाँ पे स्टोर है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे स्टोर है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम, तो उसके अंदर यहाँ पे नेम, और नेम के अंदर यहाँ पे माय नेम, और माय नेम के अंदर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसके नेम। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे यूजर फाइल, तो यहाँ पे स्प्लिट करके इसको देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंसोल, तो प्रॉपर्टी नेम, और यहाँ पे नेम ये रीड नहीं कर सकता, यहाँ पे करेगा यूजर नेम, ठीक है। और इसको मैं कर लेता हूँ सेव। और यहाँ पे भी मैं लेता हूँ यूजर नेम, इसको मैं लेता हूँ सेव। तो अब क्या मसला है, not available expressions, और यहाँ मैं इसको डालता हूँ,
यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये यहाँ पे आया यहाँ props, और props के अंदर हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर हमारा क्या है, यहाँ पे यूजर नेम है। यूजर नेम के अलावा जैसे कि यहाँ पे मैं अगर स्किल यहाँ पे लिख दूँ और सेव कर दूँ, तो यहाँ पे देखिए डेवलपर, अगर मैं यहाँ पे यूजर नेम लिखूँ और उसके नेम सेव, तो यहाँ पे देखिए अब जी कैसे हम आर्गुमेंट यहाँ पे प्रोसीजरली यहाँ पे पास कर रहे हैं किसी इस कंपोनेंट के अंदर के। आप यहाँ से आप यहाँ इस फाइल के अंदर अगर आप दूसरा कंपोनेंट बना लें, तो उसका तरीका भी सेम टू सेम इस तरीका है कि अगर आपने एक आर्गुमेंट एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को भेजना है, तो वो भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे इस तरह लिख दिया। ठीक है, चाहे ये आपका वेरिएबल हो या ऑब्जेक्ट हो और या एक एट्रीब्यूट हो। ठीक है, और अब आते हैं यहाँ पे इसके अलावा हम इवेंट्स की तरफ आते हैं। जिस तरह जेएस के अंदर, एचटीएमएल के अंदर जो आपका इवेंट है, सेम टू सेम रिलेट के अंदर भी इवेंट्स है। ठीक है, जिस तरह हम वहाँ पे जिस तरह हम क्लिक माउस और जिस तरह चेंज सबमिट, इस तरह इवेंट हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर जो यूज करते हैं, सेम टू सेम उस तरीके के इवेंट्स जो है यहाँ पे रिलेट के अंदर भी है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे अगर आपने रिलेट के अंदर अगर आपने एक इवेंट्स का नाम लिख देना है, तो वो आपने केवल कैसे लिखना है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपने यहाँ पे सिर्फ नेम यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे आंतरिक एक इवेंट है, इसके अंदर यहाँ पे ये देखें, ये एक इवेंट जो है यहाँ पे एक फंक्शन में निकाल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नेम ही यहाँ पे वो पेरेंथेसिस हमने लगाए नहीं। ठीक है, जिसकी यहाँ पे मैं इस कोड के अंदर यहाँ पे आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं चलो यहाँ पे, और यहाँ पे ब्राउजर भी ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जैसे कि मैं बटन ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक बटन ले लिया और इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्लिक। ठीक है, क्लिक में इसे यहाँ पे मैंने कर दिया सेव। ठीक है, तो यहाँ पे एक बटन ऐड हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आंतरिक के ऊपर मेन खाल हो और मेन की यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करूँ और वो यहाँ पे ऐड हो। जैसे कि यहाँ पे आंतरिक लिखने के लिए हम मुझे केवल केस यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेंगे आंतरिक, और यहाँ पे इक्वल इक्वल के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने जो फंक्शन कॉल करना है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शूट। ठीक है, यहाँ पे पेरेंथेसिस आपने नहीं लगाना। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे एक फंक्शन जो है यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे कि कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शूट इक्वल टू, और यहाँ पे मैं एरो फंक्शन जो है वो यूज कर रहा हूँ इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अलर्ट, और यहाँ पे मैं एक मैसेज दे रहा हूँ यहाँ पे एक इवेंट कॉल। ठीक है, और इसको कर लेता हूँ सेव, और यहाँ पे देखिए ये एक शूट फंक्शन है, ये यहाँ से कॉल हो रहा है। यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कॉल हो चुका है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर आप कोई इवेंट लगाना चाहते हैं, तो वो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ पे इवेंट जो है वो आपने केवल केस में लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपने कर्ली ब्रेसेस लगा देना है, और उसके अंदर यहाँ पे आप जो फंक्शन कॉल करना चाहते हैं उसका नाम आपने जिस यहाँ पे लिख देना है विदाउट पेरेंथेसिस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इसके अलावा अगर आपने कोई आर्गुमेंट यहाँ से फंक्शन के जरिए अगर आपने पास करना, तो वो आपने किस तरह है, वो आपने यहाँ पे कर देना है कि आपने इवेंट्स के अंदर ही आपने यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज करना है, और उसके फंक्शन के अंदर ही आपने पेरेंथेसिस और आपका जो आर्गुमेंट है जो आप पास करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं VS कोड यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक इवेंट पास कर रहा हूँ, एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, जिसकी यहाँ पे ये एरो आपने लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आप जो मेथड कॉल करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके अंदर यहाँ पे आपने जो आर्गुमेंट पास कर देना है, जिसके यहाँ पे मैं लिखा हूँ फाइंड इवेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये आर्गुमेंट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ये आर्गुमेंट यहाँ पे आपने पेस्ट कर, यहाँ पे जैसे कि आप यूज समझते हैं कि ये एक कंटेनर है, तो इस कंटेनर को यहाँ पे मुझे किसी के वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर भी कर देना है। तो यहाँ पे मैं जस्ट लिख रहा हूँ ARG के आर्गुमेंट, और ये आर्गुमेंट यहाँ पे आप मैं यूज कर रहा हूँ ARG। जब ये फंक्शन कॉल होगा, जब कॉल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा,
अब फंक्शन, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं अब क्लिक कर रहा हूँ, जैसे कि देखिए तो यहाँ पे देखिए क्लिक, सॉरी ये और वन है, इसको मैं लेता हूँ सेव, और यहाँ पे देखिए फंक्शन इवेंट। अब यहाँ पे ये कॉल हो चुका है, यहाँ पे मैंने एक आर्गुमेंट जो है यहाँ पे पास किए, ठीक है। और ये आर्गुमेंट जरूरी नहीं कि यहाँ पे स्ट्रिंग ही हो, ये आप नंबर भी दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी दिया 1 2 3। और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ सेव, और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो बंदे यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक आर्गुमेंट यहाँ से पास किया, ठीक है, यूजिंग सम यूजिंग ए विन। दूसरी बात ये है कि अगर आपने ऐसा करना है कि अगर आपने ये देखना है कि ये जो इवेंट ट्रिगर हो चुका है ये कौन सा है, क्लिक है, माउस ओवर है, या चेंज है, सबमिट है, कौन सा इवेंट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, तो वो आपने किस तरह करने, वो आपने इस तरह लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3, तो खामा यहाँ पे आपने एक वेरिएबल एक नाम यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। और यहाँ पे ये एक दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ARG की बजाय यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ केविन डॉट टाइप में। ये देखना चाहता कि यहाँ पे ये जो इवेंट कॉल हो चुका है ये कौन सा इवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सेव, और यहाँ पे एक एरर है, तो यहाँ पे एरर क्या है, अनएक्सपेक्टेड यूज ऑफ इवेंट। तो यहाँ पे हाँ अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये ऐड भी करना है, ठीक है। ये इवेंट यहाँ पे मुझे ऐड भी कर देना है, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सेव। अगर आप मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे एलर्ट पे मुझे ये मिलेगा कि ये इवेंट कौन सा इवेंट है, क्लिक है, सबमिट है, चेंज है, क्या कौन सा यहाँ पे ट्रिगर, ये जो इवेंट है ये कौन सा ट्रिगर हो चुका है, ठीक है। इसको इसके ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा इवेंट है ये कौन सा है, क्लिक इवेंट यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एक इवेंट देखना है कि ये कौन सा इवेंट यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है, तो वो आपने यहाँ पे इसके तरीके ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है इसके जरिए आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो इवेंट है ये ट्रिगर हो चुका है, ये कौन सा इवेंट यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये जो क्लास था ये यहाँ तक था, तो इसमें हमने ये देख लिया कि प्रॉम्प्ट्स क्या है, किस तरह आपने यूज करना, किस तरह आपने उसको एक वैल्यू आपने दूसरे किसी और कंपोनेंट में आपने किस तरह एक वैल्यू पास कर देना है। उसके अलावा हमने ये देख लिया वेरिएबल के जरिए हमने आर्गुमेंट किस तरह पास कर देना है। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ लिया, देख लिया कि आपने ऑब्जेक्ट के जरिए आपने किस तरह वो जो किसी और कंपोनेंट को आपने आर्गुमेंट भेज देना है, पास कर देना है। उसके अलावा कि थोड़ा सा एक इवेंट था के अंदर, जिस तरह आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर जो इवेंट्स होते हैं स्ट्रीम के अंदर, हमने वो यहाँ पे देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि आपने इसको किस तरह यूज करना है, और आपने ये जो ट्रिगर इवेंट जो कॉल हो चुका है ये कौन सा इवेंट कॉल हो चुका है, ट्रिगर हो चुका है, हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये क्लास था यहाँ तक, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर